पार्टी का मंथन का दौर चलता रहा दिन भर, लेकिन वो नहीं बचा पाए अपनी पार्टी में मुकुल रॉय को। निकल गए, मुकुल जी आए और मुकुल जी चले भी गए। मुकुल रॉय जिनकी घर वापसी हो गई है। दरअसल पार्टी की ऐसी हार हुई बंगाल में, अब वो घर वापसी कर गए टीएमसी में। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई में क्या हो रहा है, बहुत ही रोचक सी स्थिति है। क्योंकि जब लोग नेता शुभेंदु अधिकारी जब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और सब लोगों से मिले, तो एक ये नई चीज़ सीख ली है सब नेताओं ने कि लीपा पोते के लिए अगर कुछ बोलना है तो ये बोल दो कि हम तो समीक्षा कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। मई में बंगाल में सत्ता की उम्मीद चली गई थी। जून में पार्टी का एक बड़ा नेता सपरिवार टीएमसी में शामिल हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय आज फिर से टीएमसी में वापस लौट गए। मैं सपरिवार इसलिए कह रहा हूं कि मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु राय भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। 4 साल पहले मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ दी थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में बीजेपी हार गई और हारे हुए पर दांव कौन लगाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ममता स्टाइल पॉलिटिक्स का साक्षात प्रमाण हैं। आज बीजेपी को सूद समेत पूरा हिसाब ममता बनर्जी ने बराबर कर दिया। सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। सियासत के इस सीन पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। 2017 में टीएमसी छोड़कर गए मुकुल रॉय ने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ घर वापसी कर ली। 3 साल बाद फिर वही टीएमसी दफ्तर, फिर वही ममता के साथ मुकुल रॉय की जुगलबंदी। कल तक जो ममता के निशाने पर थे, आज वो उनकी आंखों के तारे हो गए। रॉय बंगाल बीजेपी की अहम बैठक से गायब थे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय से बात की थी, लेकिन ये बातचीत भी मुकुल रॉय को घर वापसी से नहीं रोक सकी। अब मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने के बाद उनके गुट के कई नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। माना यही जा रहा है कि ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ने से वो नाराज थे, जिसके बाद से ही मुकुल रॉय की नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गई। मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वफादार से गद्दार बने दूसरे नेताओं की घर वापसी मुमकिन नहीं है। की इकाई है उसमें करने लगे हैं। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का यह कहना कि हमारे पास 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, उनको जरूरत नहीं है, संख्या बल है उनके पास, 200 पार हैं वो तो, लेकिन उनका यह कहना कि 35 लोग उनके पास हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या तो तृणमूल कांग्रेस उड़ा रही है, हवाई बात कर रही है। लेकिन क्या आप चांस ले सकते हैं? जिस तरीके से ऑपरेशन कमल होता था, क्या उस तरीके से ऑपरेशन जोड़ा फूल हो रहा है, जो तृणमूल का सिंबल है? भाई हमने देखा ऑपरेशन कमल मध्य प्रदेश में हुआ, ऑपरेशन कमल गोवा में हुआ, ऑपरेशन कमल अलग अलग जगह पर हुआ, जिसके बारे में जिक्र किया। और उसकी रणनीति ये होती है कि जहां आप सत्ता में नहीं हैं वहां आप तोड़ना शुरू करें विधायकों को, या जहां आप सत्ता में हैं और कम मार्जिन से हैं वहां आप तोड़ना शुरू करें विधायकों को और मजबूती बटोरें। कर्नाटका में भी यही बोला गया। तो क्या इससे पहले कि पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन कमल होता, ममता बनर्जी ने ऑपरेशन जोड़ा फूल लगा दिया कि तोड़ लाओ उनके लोग, इससे पहले कि वो हमारा तोड़फाड़ करने की कोशिश करें। इसी श्रृंखला में क्या एक एक करके बहुत सारे नेता, जैसे कुछ महिला नेता भी हैं, उन्होंने भी साफ साफ ये चीज़ बोल दी है कि जैसे कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे हम दीदी के बिना नहीं रह सकते। बहुत नेता हैं ऐसे तमाम, आप देखें धीरे धीरे करके इस तरीके के बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या कुनबे को एक साथ रखने की में लौट आए, कैसे जनता इनको बार बार पाला बदलने पर वोट देती है, जनता को भी सोचना चाहिए। अगर बीजेपी छोड़कर मुकुल रॉय फिर से टीएमसी में चले गए हैं तो उनका यह हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण और परिस्थितियां भी बताई जा रही हैं। टीएमसी से ही बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से मुकुल रॉय परेशान बताए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष का नेता मुकुल रॉय के सीनियर होने के बावजूद शुभेंदु को बना दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकुल रॉय, लेकिन पार्टी में साइडलाइन रहे।
उनके बारे में कहा जाता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी में गए ममता की पार्टी के कई नेता वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मुकुल की वापसी का टिकट इसलिए कंफर्म हो गया कि वो ममता पर कभी भी निजी हमला नहीं करते थे, यानी उन्होंने दरवाजा कभी भी बंद नहीं किया था। और एक राजनीतिक फायदा भी कारण हो सकता है। अभी दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के कारण राज्यसभा की एक सीट बंगाल से खाली है, जिस पर मुकुल रॉय को दिल्ली की राजनीति चमकाने के लिए ममता दीदी भेज सकती हैं और उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उस खाली हुई सीट से उनके बेटे को टीएमसी चुनाव लड़ा सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जी ने बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश अपने कैडर को है और इशारे इशारे में शुभेंदु अधिकारी को भी, यानी ममता बनर्जी पर निजी हमले करने वालों की वापसी नहीं होगी। मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा। मुकुल रॉय बीजेपी में आए थे तो उनका बहुत जनाधार था, वो बड़े नेता थे, लेकिन टीएमसी में वापस चले गए तो उनके सियासी कद की व्याख्या बदल गई। यही तो सियासत है। नेता तो नेता बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के वर्कर्स अब बाजारों में लाउड स्पीकर पर ममता बनर्जी से माफी मांगते घूम रहे हैं। ये तस्वीरें बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और बीजेपी के बढ़ते संकट की गवाह हैं। कोलकाता से पार्टी का मंथन का दौर चलता रहा दिन भर, लेकिन वो नहीं बचा पाए अपनी पार्टी में मुकुल रॉय को। निकल गए, मुकुल जी आए और मुकुल जी चले भी गए। मुकुल रॉय जिनकी घर वापसी हो गई है। दरअसल पार्टी की ऐसी हार हुई बंगाल में, अब वो घर वापसी कर गए टीएमसी में। इसे कहते हैं नहले पे दहला। चुनाव से पहले बीजेपी ने आयातित नेताओं की छड़ी लगा दी। टीएमसी के तमाम नेताओं को दनादन अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। चुनाव खत्म हुआ, बंगाल की सियासी तस्वीर एकदम बदल गई। आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ममता स्टाइल पॉलिटिक्स का साक्षात प्रमाण हैं। आज बीजेपी को सूद समेत पूरा हिसाब ममता बनर्जी ने बराबर कर दिया। सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। सियासत के इस सीन पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। 2017 में टीएमसी छोड़कर गए मुकुल रॉय ने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ घर वापसी कर ली। More people will come. More member of parliament, ma'am, member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में अपना नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर को देखकर सोचिए पूरी पिक्चर कैसी होगी, क्योंकि ममता का दावा है कि घर वापसी के लिए बीजेपी के तमाम नेता लाइन लगाकर खड़े हैं। ममता के इस दावे ने बंगाल बीजेपी में भूचाल ला दिया है। आगे क्या होगा ये बाद में, उससे पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी से टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय का अनुभव सुनिए। আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। अगर बीजेपी ने 2019 में बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की तो इसके शिल्पकार मुकुल रॉय ही थे। वही नेता जो एक जमाने में टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। ममता के बाद पार्टी में नंबर 2 थे। यहाँ तक कि टीएमसी के संस्थापक मेंबरों में एक थे। लेकिन 2015 में शारदा स्कैम के बाद ममता बनर्जी से उनके रिश्ते तल्ख हो गए थे और 18 के बाद उन्होंने अपनी नेता का साथ छोड़ दिया था। मतभेद थे, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ था। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। मुकुल रॉय की वापसी के संकेत तभी मिलने लगे थे जब अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसके बाद मुकुल रॉय बंगाल बीजेपी की अहम बैठक से गायब थे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय से बात की थी, लेकिन ये बातचीत भी मुकुल रॉय को घर वापसी से नहीं रोक सकी। अब मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने के बाद उनके गुट के कई नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। माना यही जा रहा है कि ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ने से वो नाराज थे, जिसके बाद से ही मुकुल रॉय की नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गईं। मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वफादार से गद्दार बने दूसरे नेताओं की घर वापसी मुमकिन नहीं है। But I said that
who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't go for bitterness. ममता बनर्जी ने बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश अपने कैडर को है और इशारे इशारे में शुभेंदु अधिकारी को भी, यानी ममता बनर्जी पर निजी हमले करने वालों की वापसी नहीं होगी। मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा। मुकुल रॉय बीजेपी में आए थे तो उनका बहुत जनाधार था, वो बड़े नेता थे, लेकिन टीएमसी में वापस चले गए तो उनके सियासी कद की व्याख्या बदल गई। यही तो सियासत है। नेता तो नेता बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के वर्कर्स अब बाजारों में लाउड स्पीकर पर ममता बनर्जी से माफी मांगते घूम रहे हैं। ये तस्वीरें बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और बीजेपी के बढ़ते संकट की गवाह हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।